नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती जो 2022 की है उसका एग्ज़ाम कब होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन से यह कशमकश लगी हुई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की जो एग्ज़ाम है वह ली जाएगी। लगातार अभ्यर्थियों ने मेहनत पे मेहनत किया, लेकिन सारे मेहनत पर आयोग ने एक बार में पानी फेर दिया। एग्ज़ाम डेट को लेके एक बार संभावना जताई गई कि अब होगा, कब होगा। उसके बाद आयोग ने एक डेट देने की कोशिश की, उसके बाद आयोग अपने वादे से मुकर गया। और दोस्तों उसके बाद से अभ्यर्थी जो हैं वह आयोग के सामने केवल धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको लाठियों से स्वागत किया जाता है और कई बार धक्का देके भगा दिया जाता है। तो एग्ज़ाम डेट में दोस्तों केवल उनको धोखा ही मिलता है। यह संभावना जताई जा रही थी कि अगस्त और सितंबर में यह एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी वैलिड प्रूफ जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल भी सामने से दिख नहीं रहा है कि हाँ अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम होगा। दोस्तों अगर हम देखें टीजीटी पीजीटी की टोटल वैकेंसी थी 4163। 2022 की वैकेंसी है, 2025 ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम 3 साल बाद भी एग्ज़ाम सरकार नहीं ले पा रही है। दोस्तों किस तरीके का आयोग है मुझे नहीं मालूम कि 4000 पोस्ट हो और 4000 पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। आयोग लगातार बच्चों को धोखा दे रहा है, बच्चों में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। और तनाव बढ़े भी क्यों ना, 3 साल अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी एग्ज़ाम के लिए आप डेडिकेट करते हो, उसके बाद भी आप जब पूछते हो कि एग्ज़ाम कब होगा तो आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि देखते हैं कब होगा, अभी तो हमारी तैयारी पूरी नहीं है, अभी हमें और भी वक्त चाहिए। आयोग लगातार इस तरीके की फर्जी बातें करता रहता है और बच्चों को गुमराह करता है, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। रही बात 4000 पोस्ट के लिए, 4163 पोस्ट के लिए 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं और 13 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आयोग से कि उन 13 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा जो 13 लाख बच्चे आपका फॉर्म भर के और डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं। होगा तो इसमें केवल 4163 लोगों का, बाकी लोगों को आपने 3 साल से केवल और केवल फंसा कर रखा हुआ है। मेरी आयोग से यही गुजारिश है कि अगर आपके अंदर कुछ शर्म लाज बची हुई है तो कृपया करके बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, उनको आप सुसाइडल फेज में मत ले आएँ। बच्चे पागल हो गए हैं। जब भी आयोग के सामने बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर वहाँ पहुँचते हैं, कुछ मीडिया पहुँचती है। मीडिया के सामने जब वो अपना दुख रोते हैं तो निश्चित तौर पे दिल जो है वह द्रवित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हैं टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के जो बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं प्रयागराज में अपना दिन रात एक करते रहते हैं, छोटे से कमरे में अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी आयोग की जो अध्यक्षा हैं उनका दिल नहीं पसीजता है। वो कभी भी यह नहीं कहती हैं कि भाई एग्ज़ाम हम ले लेंगे। अब बच्चे इन सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा तनाव में चले जा रहे हैं। आयोग बिल्कुल खामोश है, केवल दिखाने के लिए वह लगातार मीटिंग करता है और न्यूज़पेपर वालों से यह कह देता है कि आप खबरों को छाप दें। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार हो रही हैं। वहाँ पर 100 की संख्या में 200 की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, बच्चे वहाँ प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद शाम होते होते और रात होते होते वहाँ से चले जाते हैं। आयोग को भी पता है कि बच्चे कुछ विरोध प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पा रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर इस तरीके की माहौल बना हुआ है कि आयोग कुछ करना ही नहीं चाहता है। जो शिक्षा चयन बोर्ड आयोग है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ पता ही नहीं है। जब आपको ना प्राइमरी की वैकेंसी देनी है, ना जूनियर की देनी है, टीजीटी पीजीटी की आपको वैकेंसी नहीं देनी है, 3 साल पहले की जो वैकेंसी है 2022 की उसको तो आप दे नहीं पा रहे हो, तो आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? आप बच्चों को क्यों लगाए हुए हो? आप एग्ज़ाम ले लेते, एग्ज़ाम लेने के बाद जो सफल होता ठीक है, जो नहीं सफल होता वो अपना दूसरा रास्ता अपनाता। कई बच्चे एग्ज़ाम के चक्कर में कि नहीं जून में होगा, जुलाई में होगा, उन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे टीजीटी पीजीटी की भर्ती के पोस्ट पे उन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया है। अब दोस्तों आप एक बार प्राइवेट स्कूल छोड़ देते हो,
कोई और वहाँ पर अपना सेलेक्ट हो जाता है तो आप फिर वहाँ जा भी नहीं सकते हो। सब कुछ छोड़ के बच्चे सब कुछ दांव पे लगाकर अपनी तैयारी लगातार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग लगातार धोखा दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा यही कहना है कि ठीक है, अब आयोग क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और PYQ जो है उसको खाल लें। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले TGT PGT का इतिहास रहा है कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये जो TGT PGT की भर्ती है उसमें वेतन बहुत बेहतरीन है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए लगना पड़ेगा। जो बच्चे डेडिकेटेड लगे हुए हैं वह मेहनत करते रहें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय जो है वह अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या पता अगर मौका मिल गया तो उस मौके पे चौका मारने से आप चूकें ना, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आयोग के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। इसी उम्मीद के साथ मैं कि आयोग कम से कम एक एग्ज़ाम डेट अनाउंस करें और बच्चों की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।